हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो मैं ऑफिशियल कट ऑफ आपके सामने लेके आ गया। यूपी सैनिक स्कूल ने ऑफिशियल कट ऑफ जारी कर दी। पेपर बहुत पहले जारी कर दिया था। पेपर भी इस बार इसने 2 बार जारी किया। एक बार तो 24 दिसंबर सभी बच्चों को पेपर मिला और एक बार 3 दिन 4 दिन पहले भी एक पेपर जारी हुआ था, लेकिन लुपा छुपी बिल्कुल वो छिप कर आया था पेपर। ठीक है, उस पे अलग चर्चा चल रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ वो सारी चीजें आ जाएगी निकल के। पहले देखते हैं कि इन्होंने क्या पेपर इन्होंने दिया, इन्होंने मतलब कट ऑफ क्या दी। और चौंकाने वाला आंकड़ा है भाई सामने। ठीक है, पहले हम देखेंगे इन्होंने क्या ऑफिशियल कट ऑफ दी और फिर एक लिस्ट पर भी नजर डालेंगे। पूरा इसका मैं थोड़ा सा एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। तो चलिए, तो ये कट ऑफ कैसे चेक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। ठीक है, ये आपको कर लेना है क्योंकि यहाँ से आपको तमाम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। ये यूपी सैनिक स्कूल की वेबसाइट है। ठीक है, वेबसाइट बहुत सुंदर इन्होंने बनाई है, काम भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बस थोड़े से इनके जो है ना, ये रिटर्न कट ऑफ मार्क्स 2024-25 जैसे आप इस पे करेंगे तो यहाँ पे जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आप इसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, आप इसको ओपन करेंगे तो ये खुल के आ जाएगी, पीडीएफ खुल गई है पूरी। कट ऑफ पे थोड़ा देखते हैं, विश्लेषण करते हैं कट ऑफ का। हाँ, CMKP सैनिक स्कूल लखनऊ। और यहाँ से अगर इसको देखा जाए तो ये है भी कट ऑफ पूरी। ठीक है, कक्षा 6 भी है और कक्षा 9 भी। मैं पेन को थोड़ा ले लेता हूँ और कैटेगरी वाइज अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसमें अगर यहाँ पे देखा जाए तो नॉर्मल फी का मतलब, ठीक है, गर्ल्स कैटेगरी में। और ये हो गया आपका नॉर्मल फी बॉयज और सेल्फ फाइनेंस एक सीट। 3 कैटेगरी होती है इसमें और इसमें भी अलग अलग होती है। तो देखिए, अगर यहाँ पे देखें तो सेल्फ फाइनेंस में सिर्फ एक ही कैटेगरी होती है, 107 नंबर पर है। कक्षा 9 की बात हो रही है। ठीक है, और ये बॉयज कैटेगरी में 115 नंबर है, 99 नंबर गर्ल्स है। सर 71, 90, 73 ये। अगर आप हमारी ऑफिशियल कट ऑफ को देखेंगे कक्षा 9 की तो बिल्कुल आपको सेम मिलेगी। ठीक है, और कक्षा 6 की अगर हमने जो ऑफिशियल कट ऑफ पहले जाएगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आया है, वो मैं भी बता दूंगा वो क्यों आया वेरिएशन, उसके उस पर भी चर्चा हो जाएगी। तो गर्ल्स की जो बात करें अनरिजर्व कैटेगरी में 111, बॉयज 125। ये देखो, ये कारण है इसका भी बताऊंगा। 125 जाननी नहीं थी, ये 125 है भी नहीं अभी भी। ठीक है, लेकिन 125 किस वजह से गई है वो भी मैं बता दूंगा आपको। और ये 117 नंबर है। ठीक है, AWS में 100 नंबर पे है, 107 नंबर पे। ये सारी कट ऑफ अपनी देख लो। अब यहाँ पे क्या देखिए, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, बहुत सारे बच्चों ने देख लिया कि भाई आई एम सिलेक्टेड, लेकिन यहाँ पे एक बात, सभी बच्चे मेरी बात से सहमत हो गए, ध्यान से सुनना। कुछ बच्चे भावनाओं में बह जाते हैं, कुछ बच्चों का मन है सर आप तो ऐसे कह देते हैं। देखो बच्चे हैं आप, तो आपकी बातों का मुझे कोई बुरा नहीं लगता। मैं जानता हूँ कि बच्चे को उनको जैसा समझ आता है वो ऐसा बोल देते हैं, वो दिल से, ऐसा नहीं कि उनको ये सब चीजें वो जानबूझ के बोलते हैं। ठीक है, देखिए अभी क्या हुआ होगा, सारे बच्चों का स्कोर कार्ड भी आ गया होगा, सारे बच्चों का स्कोर कार्ड हो गया, आ गया होगा। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो आप इस कट ऑफ को ध्यान से देख लो, देख लिया आपने। अब क्या हो रहा है, 58 नंबर पर भी है भाई। ठीक है, 58 नंबर पर ये ST की कट ऑफ दी थी हमने, चेक कर लो जाके। हमने बताया था कि गर्ल्स में जो पेपर देने चला जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट मतलब रिटर्न उसका निकल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अब ये जो कट ऑफ है 2 भागों में बट गई। मैं इसको बताता हूं, 2 भागों में बट गई। इसका मैं विश्लेषण करूंगा अब आपके सामने। ये कट ऑफ कैसे कैसे 2 भागों में बट गई उसका विश्लेषण मैं करूंगा। देखिए, कट ऑफ बटी है 2 भागों में, समझिए बात को और गहराई तक समझिए। इसका गहरा राज जो था वो यही था, उसको समझिए। इस पेपर में अगर मैं बात करूं, टोटल कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं कक्षा 6 में, सिर्फ एक एग्जांपल में मेरा ज्यादा दबाव रहेगा क्योंकि एक की जानकारी मुझे कंफर्म है, एक की मेरे पास सूचना कंफर्म है कि कक्षा 6 का पेपर आउट हुआ था और उसमें भी बॉयज खासकर बॉयज को मास लेवल पर इसमें चीटिंग कराई गई है। बॉयज को बता रहा हूं क्योंकि गर्ल्स इतनी आसानी से इसका जो इसका कहते हैं ना ग्राहक, देखो जो ये काम करते हैं उनके लिए बॉयज तो आसानी से बन जाते हैं, लेकिन गर्ल्स इतनी आसानी से उनके लिए ग्राहक नहीं मिलते। गर्ल्स 1-2 मान के चलो कोई वैसा हो गया, लेकिन ये मास लेवल पर जो चीटिंग हुई है इसमें बॉयज कैटेगरी में हुआ। कैसे? अब मेरी बात, चाहे कोई भी स्टूडेंट मेरी बात को अगर काट दे तो मैं मान जाऊं भाई, मैं आपके सामने मैं कह रहा हूं बिल्कुल, मैं पब्लिकली मैं अपोलॉजी एक्सेप्ट करूंगा अगर मेरी बात को एक भी पॉइंट भी, तिनका भी अगर आप मेरी बात का काट दो, तिनका भी मेरी बात का अगर आप पॉइंट भी गलत बता दो तो मैं पब्लिकली
माफी मांगूंगा अपने चैनल से भी, जिस भी माध्यम से आपको लगेगा। देखिए मैं 2 चीजें यहाँ पे कर देता हूं। सबसे पहले ये देखिए, इसमें कक्षा 6 में, एक पे चलूंगा बस मैं, कक्षा 6 में बॉयज कितने शॉर्ट लिस्ट हुए? ये हुए 450 बॉयज, ठीक है, 450 बॉयज। जनरली ये चीटिंग कितने में हुई, मैं इसका एग्जैक्ट डेटा अभी देना नहीं चाहता, एग्जैक्ट डेटा भी है मेरे पास, लेकिन एक लमसम में डेटा दे दूंगा। ये लगभग लमसम डेटा मैं आपको अभी दे रहा हूं, एग्जैक्ट भी दे दूं, 250 प्लस बच्चों को का तो ये कंफर्म है, 250 प्लस बच्चों का, ठीक है, 250 प्लस बच्चों का। इसमें वैकेंसी कितनी है? तो जाहिर सी बात है भाई 3 गुना बुलाए गए हैं, तो 3 गुना वैकेंसी, 3 गुना बच्चे बुलाए गए, तो मान के चलो 120 बॉयज, क्योंकि गर्ल्स भी तो हैं, 120 बॉयज, तो वैकेंसी कितनी है? 120 बॉयज। अब देखिए हुआ ये कि ये पेपर का जो लेवल था, इस पेपर का जो लेवल था, जिस बच्चे के मैं मानता हूं कि 100 नंबर से ज्यादा नंबर हैं, उस बच्चे ने अच्छी मेहनत कर रखी है, कोई उस बच्चे के तैयारी में कोई कमी नहीं है। 100 से ज्यादा बच्चे के जिसके भी नंबर है, या 100 के आसपास भी है, क्योंकि ये पेपर कहने को तो 200 नंबर का था, लेकिन इस पेपर में 75 नंबर तो ऐसे थे मैथ के जो करने के लायक ही नहीं थे, तो कुल मिला के पेपर तो 125 नंबर का हो गया ना। अब 125 में से अगर किसी बच्चे के 100 नंबर आ रहे हैं तो बुरा क्या है? तो इसीलिए मैं ये कहता हूं, मेरा तब भी कट ऑफ का एनालिसिस ये था कि अगर किसी बच्चे के 100 नंबर इसमें आ रहे हैं तो अच्छा स्कोर है, क्योंकि 75 तो करने के लायक थे ही नहीं, वो तो उसने महारथी ने पहले ही उनको रोक दिया, उसकी तो चाल यही थी, उसकी साजिश यही थी, उसकी तो जो पूरा गोलचोल वही था, ये सारा यही करना था उसको। तो मैं अब यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, अब मैं लिखूंगा, देखो यहाँ पे लीक, ठीक है, और टैलेंट, ठीक है, लीक, जिनके पास बच्चों के पास पेपर था और जिनके पास टैलेंट। हुआ क्या इसमें देखिए भाई, 250 बच्चों को तो मिल गया ये, ठीक है, उनके नंबर तो मैं कह रहा हूं 170 से लेके और 200 की रेंज में है, उनके तो इससे नीचे है ही नहीं, 170 75 मान के चलो, इसको आप 175 कर दो, बल्कि और भी, ठीक है, इसको करो आप 175 से लेके और 200 की रेंज में हो गए उनके नंबर, ठीक है। अब हुआ ये 175 से लेके 200 तक नंबर वाले बच्चे हैं कितने? वे हैं 250, ठीक, 250 बच्चे ऐसे हैं, वे कितने हैं भाई? ऐसे कितने बच्चे हैं? 250 बच्चे हैं। लेकिन शॉर्ट लिस्ट कितने किए? शॉर्ट लिस्ट तो 450 किए ना, 250 मान लो, 300 मान लो, तो अभी 150 के करीब बच्चे और रह गए। तो जब देखा कि 150, अब चूंकि ये बच्चे 150 थे, ये जो 150 बच्चे अच्छे बच्चे, जो ईमानदार बच्चे बचे, जो ईमानदार मेहनत कर रहे थे, अब उनके अंदर मादा नहीं है कि वो 175 लेके आ पाएंगे, वो तो हद हो गई 125 पे। तो एक्चुअली में 2 भागों में कट ऑफ बट गई, एक जिनके नंबर ये है, और एक क्योंकि ये पेपर 125 का ही करने के लायक था, किस बच्चे ने कितनी भी मेहनत कर ली इसमें 125 ही नंबर ला पाएगा। हम तो खुद ही कह रहे हैं, हमारा जो टॉपर है ऑल इंडिया लेवल का टॉपर है भाई, उसके नंबर आएंगे सैनिक के। जो हमारा टॉपर है जिसके 137 नंबर आए, हम उसके पब्लिकली ओपन करेंगे, हम उसके सैनिक स्कूल के नंबर भी और आरएमएस के नंबर भी, ठीक है। और ऐसा मेरा मानना है कि सैनिक स्कूल के पेपर में उसके 200, हमारा जो ऑल ओवर टॉपर है, 2-3 टॉपर है, बल्कि एक नहीं 2-3 टॉपर हैं, उनके 290 के आसपास नंबर बनेंगे, जो हमारा ऐसा मानना है। तो हम उनके वहां भी नंबर करेंगे, तो जिस बच्चे के 290 नंबर है उसके 137 नंबर आए, तो ये तो मानोगे ना कि वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे भी टॉप 10 में, टॉप 5 में तो होगा वो। लेकिन वो यहाँ टॉप 10 में नहीं है, वो तो यहाँ पे लोअर के 150 में है। तो कहानी ये बन गई कि ये तो अपने सीट सिक्योर करके बैठ गए, अब ये एक बच्चों का ये बन गया 150 बच्चों का ग्रुप, ये है वो 150 बच्चों ग्रुप। अब कोई पूछने लगे कि सर 150 नंबर भी इसमें किसी के आए हैं, मैं ये टेबल खींच के कह सकता हूं कि इसमें जो नंबर आए हैं कितने, 250 प्लस बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर कितने हैं, 175 से लेके 200 के बीच है, और बाकी जो भी 150 120 बच्चे हैं लास्ट के जिनको पेपर नहीं मिला, मतलब उनके नंबर इसमें 100 से लेके 100, वही जो हमने अगर 135 के बीच में। आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, मुझे लगता है पेरेंट्स इतनी तो जानकारी रखते हैं भाई, इतने अनपढ़ और अनभिज्ञ मत बनो। मुझे एक बात बताओ, आज तक जितने भी पेपर होते हैं
या सैनिक स्कूल के जितने पेपर हुए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि 140 से लेके 150 तक कोई बच्चा नहीं, 150 से लेके 160 तक कोई बच्चा नहीं, या एक दो बच्चा है बस? ऐसा हुआ है कभी? नहीं, कभी नहीं हुआ, किसी एग्जाम में नहीं हुआ। एक बात होती है, अगर आप सैनिक स्कूल की लिस्ट उठा के देखोगे, रैंक उठा के देखोगे, तो 275 पे 5 बच्चे मिलेंगे, 6 बच्चे, 7 बच्चे, फिर 274 पे मिलेंगे, फिर 273 पे भी मिलेंगे, फिर 270 पे मिलेंगे। ऐसे एक एक नंबर पर मेरिट लगती है, एक एक नंबर का डिफरेंस होता है, बस एक एक नंबर का डिफरेंस होता है। ये है सच्चाई। तो ये ऑफिशियल कट ऑफ आ गई। मैंने बिल्कुल एकदम आपके सामने जो गहरा राज था, उस राज के पूरे पर्दे उठा दिए हैं। अब होगा क्या देखिए, इसका हम एक जल्दी फॉर्मेट लेके आने वाले हैं। फॉर्मेट आएगा, पेरेंट्स को उस फॉर्मेट में अपने बच्चे का कॉल लेटर अटैच करके, मैं उसका एड्रेस भी लिख दूंगा कहाँ पे भेजना है, आप उसको वहां पे भेजिए, वहां पे भेजिए। मैं ये चाहता हूं, देखो मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता हूं यूपी सैनिक स्कूल से भी ये चाहता हूं, और पेरेंट्स से भी मैं ये कहूंगा कि वो ऐसी एक अपनी कंप्लेन बनाए। क्या बनाए? कि इस पेपर में जितने भी बच्चे बैठे हैं उनकी सूची जारी कर दे कि भाई हाईएस्ट मार्क्स कितने, कि भाई मान के चलो, सुनना, मान के चलो कि फला बच्चा है सौरभ, ठीक है, और इसके 190 नंबर है, ठीक, तो ऐसे ऐसे कर करके सारे बच्चे होंगे ना, सबके नंबर आए होंगे ना, उनके सब्जेक्ट वाइज सब नंबर जारी कर दे। ये एक सगुफा मत छोड़े, ये गोलमेल मत करे कि ठीक है 170, 111, 110, ऐसी एक लिस्ट बन के आ जाए पूरी। क्योंकि मैं खुद कह रहा हूं, मेरे पास ऐसे बच्चों की टोटल 12 बच्चों के नंबर आ चुके हैं जिनके नंबर 175 से लेके 190 तक है। ऐसे 12 बच्चों की सूची मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। मैं ये चाहता हूं यूपी सैनिक स्कूल से कि वो अपनी वेबसाइट पर जितनी तेजी से उसने रिजल्ट डाला है, जितनी तेजी से उसने रिजल्ट डाला है, वो इतनी ही तेजी से इन सारे बच्चों के 450 के 50 के सब्जेक्ट वाइज नंबर खोल दे। अगर उसने नंबर खोल दिया तो यूपी सैनिक स्कूल का घड़ा खुल जाएगा। ये पाप का जो घड़ा है ना, यूपी सैनिक स्कूल का जो पाप का घड़ा भरा हुआ है, नकल का घड़ा, ये तुरंत खुल जाएगा। इसमें तुरंत इसका सारी ढोल की पोल खुल जाएगी। क्योंकि देखो मुझे बहुत दुख है इस बात का। भाई यूपी सैनिक स्कूल में एक स्कूल खुला है गोरखपुर, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, पहली साल ही उसमें बच्चे जाएंगे। अरे बच्चे जाएंगे ना, मेहनती, जिनको जरूरत हो वो बच्चे जाएंगे, तभी तो उस स्कूल का भी नाम रोशन होगा, तभी तो सैनिक स्कूल सोसाइटी का भी और उत्तर प्रदेश सरकार का भी सबका नाम रोशन होगा ना। तभी तो लगेगा कि हाँ भाई उस स्कूल से बड़े। लेकिन शुरू में ही भट्टा बैठ जाएगा ये तो शुरू में ही ऐसा पहला बैच पता चला, पहला बैच गया 12वीं में, और 12वीं में पहुंचे 40 बच्चे, 40 में से 30 गए लौट, 40 में से 30 फेल, या फेल हो रहे हैं तो कंपार्टमेंट से। इसका एक नजारा तो आप देख चुके हैं, इन्होंने अपने होम रिजल्ट में डाल तो रखा है, इसका एक नजारा वहां भी मिल चुका है। कंपार्टमेंट से फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, क्या करें उनका क्या करो। नींव तो रखी थी एक ऐसे स्कूल की, गोरखपुर सैनिक स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल, और बच्चे हो रहे हैं वहां पे कंपार्टमेंट से पास। या मतलब क्या रह गया इस बात का? तो ये सारी चीजें हैं। ये कट ऑफ आ गई। इस कट ऑफ में मुख्य झोल अब आपको समझ में आ गया कि मुख्य इसमें झोल क्या है। दोबारा से बता देता हूं, इसमें 2 भागों में है। 250 प्लस बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 175 से लेके 200 के बीच है। बाकी सब जो बच्चे खुश हो रहे हैं ना, उनके नंबर किसी के 112 है। कट ऑफ अब तो कट ऑफ आ गई। मुझे चलो मैं एक चैलेंज करता हूं, चलो मेरा चैलेंज है, और एक्सेप्ट करना बच्चे, कोई बच्चा जिसको कहता है सर नहीं आपकी बात नहीं याद आ रहा है, 150 मतलब 140, लिखता हूं मैं, इस बात को लिख ही देता हूं, चलिए यहां से क्लियर हो जाएगा। आपको एक भी बच्चा ऐसा दिखा क्या, मुझे मार्क्स भेज देना, और कॉल लेटर भी मैं ओपनली मार्क्स खोलूंगा उसके। यहां पे 140 से लेके 150 कितने बच्चे हैं, 150 से लेके 160 कितने बच्चे हैं, ठीक, 160 से लेके 170 कितने बच्चे हैं, बस 130 से लेके 140 कितने बच्चे हैं। अगर ऐसी लिस्ट मेरे सामने आ जाए तो मैं चुप हो जाऊंगा, ठीक है, मेरे मुंह पे ताला लग जाएगा।
ऐसी लिस्ट मेरे सामने आ जाए और मुझे लेटर जो जो कहते हैं ना पेरेंट्स, कुछ कुछ मैं देखता हूँ कुछ हमारे चैनल पे कि सर जी ऐसा नहीं, आप ऐसा मत करो, वे मत, अरे मुझे भेज दो ऐसी लिस्ट। मैं कक्षा 6 की बात कर रहा हूँ, वो मैंने अभी 9 पे पूरी अपनी किसी भी हमारे चैनल पे किसी भी वीडियो में 9 के बारे में एक शब्द नहीं बोला गया, एक शब्द भी नहीं दिखा सकते आप कक्षा 9 की। ना हमने गर्ल्स के बारे में कोई बात बोली, हमने कक्षा 6 बॉयज के बारे में बात बोली अभी केवल, ठीक है, ठीक। और जब जब ये हो सकता है तो बाकी भी हुए होंगे, हमें क्या पता इस बात का, वो तो गवर्नमेंट चेक करेंगे, वो तो सिस्टम चेक करेगा भाई। लेकिन इस रेंज में अगर किसी बच्चे के नंबर हैं जो सेलेक्ट हुआ है, मुझे अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड दे, मैं उसका यहां पे लाइव रिजल्ट ओपन करूंगा। और ऐसे है कितने, क्योंकि है तो 450 भाई, 450 हैं तो ऐसे बच्चे होंगे खूब, यहां होंगे कम से कम 50-60, इस रेंज में होंगे 50 से 60, इसमें होंगे 30 से 40, इसमें होंगे 20 से 30, जब ही तो 450 बच्चे बनेंगे, तभी तो लिस्ट होती है तैयार। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इसमें है अंडा, इस लिस्ट में है 0 या 1 बच्चा, बस 2 बच्चे, बस खत्म। तो ये है इस बात पे, अब मैं इसको फाइनली मैंने इसको टच दिया है। अगर किसी को लगता कि, अब मुझे नहीं लगता किसी के दिमाग में कोई डाउट रह गया होगा भाई, अगर अभी भी आपके दिमाग में डाउट है तो आप इसका हिस्सा हैं बस। अगर अभी भी कोई पेरेंट कहता नहीं 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 नहीं, तो समझो कि आप बिल्कुल बिल्कुल सही आप उसी, ठीक, मतलब आपने 50,000 रुपए दे दिए, बस आपने 50 में पेपर करा दिया, मैं सीधा कह रहा हूँ, आपने 50,000 में पेपर करा रखा, फिर इसका मतलब ये हो गया, रेट दे दिया मैंने आपको, ठीक। तो आपको ये सारी चीजों को ध्यान रखना है। अब होगा क्या इसका अल्टीमेट बात होता हूँ। अब मान के चलो यार, देखो एक बात देखो बच्चों, जिस बच्चे के 175 प्लस नंबर है, ठीक है, और ज्यादातर बच्चे इसमें कितने हैं, 110 115 वाले, 115 वाले, ठीक है, बस 115 120 वाले। अब ये बच्चा इसके मैं इंटरव्यू में जोड़ दूं 50 नंबर, 50 में से 50 जोड़ दिए, कितने हो गए भाई, 165। अरे ये तो पहले ही 175 ले बैठा, कहां जा रहे हो आप, बताओ, हो जाएगा फिर भी कुछ, बताओ। चलो इसके 120 मान लो, जोड़ दो 50, 130 मान लो, है नहीं 130 वाले, गिने चुने 2-3 130 वाले, तो बस 50 जोड़ दो, 50 आने की नहीं, लेकिन 180। अरे इसको भी तो इंटरव्यू में मिलेंगे, ये तो नासा, मैं बताता हूँ ना, ये तो इसरो के साइंटिस्ट का पैनल लेगा इसका, तो ये तो अलग ही बच्चा है। 185 भी है, 185 में इसके जोड़ दो 50, 185 में से इसके इंटरव्यू में जोड़ दो 0, क्योंकि इंटरव्यू में 0 आएंगे इसके, समझ गए। लेकिन दिक्कत है इंटरव्यू में तो 0 आएंगे, 185 बैठ गए, फिर भी सिलेक्शन है, भाई, फिर भी सिलेक्शन है, 0 आ जाएंगे इंटरव्यू, क्योंकि जब ये इन्होंने जुगाड़ किया ना तो पूरा पक्का गया है। क्योंकि अगर देखो, अगर इसमें मान के चलो ये नंबर कम कर देते, अब देखो हुआ ऐसा क्यों, इसकी जड़ तक भी समझो। ये पेपर जब मुश्किल सेट किया गया, इसका पर्पज ही यही था। देखो अगर पेपर आसान होता ना तो अब यहां पे खेल हो जाता। देखो अगर आसान होता पेपर, होता क्या, हमारे बच्चे भी, ये जो मेहनती बच्चे हैं, ये भी 170 नंबर लाते इसमें, ठीक है, और जो ये नकल वाले हैं ये ज्यादा लिया था 190। पर फिर क्या करता है 170 वाला, इसको इंटरव्यू में धो लेता, इसको, ठीक, क्योंकि ये इंटरव्यू में लाता 20 और ये लाता 40, तो देखो कितने हो गए, 210 और 210 बन गए ना बराबर। तो इसीलिए इस बार इसका, जबकि पहली बार जैसा पेपर आया था तो पहली बार तो इनकी रणनीति फेल हो गई थी वो इसी वजह से। लेकिन इस बार जब वो पेपर सेट किया गया तो उसने कहा कि हे ऐसा नहीं करता मैं इस बार ऐसा करता हूं कि इन बच्चों को खामोश कर देता हूं, मैथ में खामोश कर दिए, बिल्कुल मैथ में खामोश कर दिए, अब दिखा लो अपनी होशियारी। पर मैं तो एक बात कहता हूं भाई, होशियारी तो देखो तुमने अच्छी दिखा दी, इसने पेपर सेट कराए, क्योंकि पेपर सेट हुआ तो ये सारा का सारा जो करतूत है ना, ये पेपर सेट करने वाले की करतूत है, क्योंकि पहले से ही बिल्कुल सारी प्लानिंग है, जब तो ऐसा पेपर बनाया गया, सो दैट वो पेपर बनेगा, उसको ये बच्चे कर नहीं पाएंगे, ठीक, ये बच्चे कर नहीं पाएंगे, और ऊपर से जो ये ऐसे बच्चे, वो बच्चों को तो आपको दे ही रखा है तो वो कर पाएंगे, तो जो इंटरव्यू के नंबरों का गैप है ना, वो हो गया कट कटाकट, ठीक। तो जो इंटरव्यू में जो बात थी, जो बच्चे की मेहनत थी, उसको पूरी तरह से उसको कर दिया गया। लेकिन खैर भगवान भाई सबके साथ होता है, बच्चों के साथ तो खासकर, और पेरेंट्स के साथ भी, सबके साथ है, इसमें कुछ ना कुछ समाधान होगा, ठीक है, इसका सॉल्यूशन आएगा, बिल्कुल आप पेशेंस रखें। और मैं आपको बता दूं, इसमें मैं एक फॉर्मेट लेके आने वाला हूं बहुत जल्दी, मैं आपके सामने एक फॉर्मेट दूंगा,
इस फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन लिखिए, संबंधित कार्यालय का नाम बताऊंगा, वहां पे एप्लीकेशन लिखेंगे। और इसमें हमें कुल मिला के, हमें तो चलो मैं कहता हूं, मुझे तो इसमें, मैं खुद भी कहता हूं, चलो मुझे इसमें 0%, मुझे तो इसमें 0.01% डाउट है। मैं तो कहता हूं इतने परसेंट कह रहा हूं, ये पेपर आउट था, मैं तो इतने परसेंट कह रहा हूं पेपर आउट है। कितना कह रहा हूं देखो, 0.01% कह रहा हूं आउट था। अरे मेरा ये डाउट भी दूर करो ना। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं 110% आउट था, पर लेकिन अगर ये भी डाउट है तो इसको भी दूर करना चाहिए, दूर करना पड़ेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। मेरा तो मैं तो तैयार बैठा हूं इसके लिए, ठीक है। मैं तो जो एक अध्यापक को करना चाहिए वही करो, पेरेंट्स को जो करना चाहिए मैं उनको भी बता दूंगा क्या करना चाहिए। इस तरह से एक एप्लीकेशन बनेगी, वो एप्लीकेशन दी जाएगी और सारी की सारी चीजें आएंगी, ये इस पर पूरा लिस्ट आए। क्योंकि मेरे सामने तो मैंने तो 15 बच्चों की बाकायदा उनके स्कोर वगैरह सारे सुरक्षित करके रख लिए हैं, क्योंकि वो स्कोर भी काम आएंगे। बाद में वो स्कोर दिखाए जाएंगे, भाई स्कोर है ये, ठीक है, ये स्कोर आ गए, लो ये स्कोर है 175 का, 190 का स्कोर है, ठीक, एक तरफ स्कोर एक तरफ ये, फिर वो सारी चीजें निकल के आएंगी। तो ठीक है, ऑफिशियल कट ऑफ मैंने बिल्कुल आपको दिखा दी, ये कट ऑफ है, ये चीजें रहने वाली है। अभी हमारा एक इंटरव्यू का बैच आएगा, 10 इंटरव्यू का बैच आएगा। हमारी अभी भी कोशिश रहेगी कि देखो, एक तरफ ये प्रोसेस चली हुई है, दूसरी तरफ मेहनत की प्रोसेस, वो भी हमारी बराबर चलती रहेगी। चलिए बच्चों, मेहनत करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।